खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, कभी और उड़ान बाकी है। खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा कि अभी और उड़ान बाकी है। जमी नहीं है मंजिल मेरी, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो दोस्तों मैं हूँ अभय आनंद। चलिए दोस्तों हम डिस्कस करने जा रहे हैं अब केसेस इन अ प्रॉब्लम। हम लोग इससे पहले टाइप थर्ड का भी प्रॉब्लम हल कर रहे थे और टाइप थर्ड में हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस कर चुके थे। प्रॉब्लम नंबर 8 मेरा कंप्लीट हो चुका था, उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम था, 8, 10, 11 प्रॉब्लम था। चलिए आज हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 9 से। देखिए दोस्तों अब जो प्रॉब्लम आएगा इसमें ना 5 नंबर के पर्पज से इम्पोर्टेंट आएगा, तो आप लोग जो है कि मेहनत कीजिएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ टाइम पास के लिए कि वीडियो देख रहे हैं या हम टाइम पास के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं। हाँ, हम चाह रहे हैं कि आपका जो भी हो लॉकडाउन में जैसे भी हो सिलेबस कुछ कवर कर लिया जाए, है ना। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं 9th नंबर प्रॉब्लम है। 9th नंबर प्रॉब्लम है टू प्रूव पहला फॉर साइन इनवर्स 1/√10 प्लस कॉस इनवर्स 2y √5 = 4। ये दोस्तों प्रॉब्लम पहला। अगर हम बात करेंगे चलिए दोस्तों हम बात करते हैं। पहला प्रॉब्लम है 4 sin इनवर्स 1/√10 प्लस cos इनवर्स 2y/5। अब यहाँ पे आके देखते हैं दोस्तों क्या तो कैसे हल करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कि साइन इनवर्स के साथ देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में ये सब फंक्शन का मान नहीं पता है। तो यहाँ पे आप अगर देखते हैं ना तो साइन इनवर्स एक जगह साइन इनवर्स एक जगह कॉस इनवर्स है। चाहे तो दोनों को साइन इनवर्स में देखिए, चाहे तो यहाँ पे दोनों को साइन इनवर्स में बदल लें, चाहे तो दोनों को कॉस इनवर्स में बदल लें। अगर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y में अगर आप बदलते हैं तो आपका जो हो जाएगा वहाँ पे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगेगा। अगर आप यहाँ पे मान के चलिए कि साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदल देते हैं तो वहाँ पे फिर कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला लगेगा, तो बनेगा तो दोनों तरफ से। हाँ, अगर सपोज आप वहाँ पे मानते हैं इसको कॉस इनवर्स में बदल देते हैं तो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा तो y हो जाएगा, नहीं होगा क्या। कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा तो y हो जाएगा। अब यहाँ पे मानने के लिए आप इसको क्या कीजिएगा थीटा मान लेते हैं। लेट साइन इनवर्स 1/√10 = क्या तो थीटा 1/√10 = क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, नहीं होगा क्या। अब यहाँ से अगर आप ट्रायंगल बनाते हैं ट्रायंगल लॉ से थीटा तो p/h होगा, ये √10 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका क्या तो 1 हो जाएगा। अब 10 √10 का स्क्वायर 10 - 1 9 और 9 का हो जाएगा स्क्वायर रूट कितना तो 3। अब हमको बदलना किसमें था कॉस में ना, तो cos थीटा = क्या हो जाएगा देख लेंगे यहाँ पे। cos थीटा = b/h तो हो जाएगा 3/√10 हो जाएगा। तो थीटा बराबर लिख सकते हैं cos इनवर्स 3 क्या तो √10 और थीटा मान किसका है तो भाई साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स 1/√10 = cos इनवर्स 3/√10। 3 क्या हो जाएगा दोस्तों √10 हो जाएगा। हाँ, तो कहने का मतलब है कि अब जो LHS अगर हो जाएगा LHS हो जाए क्या तो 4
साइन इनवर्स 1/√10 प्लस कॉस इनवर्स 2/√5। अब देखा जाए तो यही LHS है। अब बात करेंगे LHS। चलिए यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे जगह नहीं होगा तो इधर ही हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा। अब LHS आपका था, चलिए LHS आपका था कि साइन इनवर्स 1/√10 प्लस कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स क्या था? तो कॉस इनवर्स 2/√5। 2/√5। अब इसके बदले में कॉस इनवर्स में ये मान रख सकते हैं, तो यहां से हो जाएगा आपका क्या? तो कॉस इनवर्स 3/√10 प्लस कॉस इनवर्स 2/√5। अब यहाँ पे कॉस इनवर्स x इंटू कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला लगाइएगा, तो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर क्या सूत्र होता है? बोलिएगा, आपको पता है फॉर्मूला, है ना? तो हम बात करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस इनवर्स xy। कॉस इनवर्स xy। देखिए यहाँ पे 4 भी रह गया था, आपका 4 भी रह गया था। यहाँ पे LHS में 4 था पहले से, तो 3/√10 इंटू 2/√5 प्लस था तो माइनस हो जाएगा √1 माइनस 3/√10 का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2/√5 का होल स्क्वायर। हाँ, अब यहाँ पे दोस्तों अगर हल करते हैं तो होता है क्या? तो 4 कॉस इनवर्स 6/√50 माइनस, अगर यहाँ से हल करते हैं तो होता है, यहाँ तो हो जाएगा आपका कितना? तो 9/10। सुनिएगा, 3 स्क्वायर 9/10, 10 माइनस 9 1/10, तो यहाँ से हो जाएगा √1/10 इंटू, यहाँ से हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, यहाँ से हो जाएगा 5, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा? तो 5। यहाँ से हल करते हैं 4 कॉस इनवर्स, यहाँ से अगर हल कर लेते हैं पहले 6/√50 माइनस 1/√50, यहाँ से लेते हैं 4 कॉस इनवर्स। हाँ, यहाँ से आप लेते हैं √50, 6 माइनस 1, तो हो जाएगा आपका क्या? तो 4 कॉस इनवर्स 5/√50। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 5 से कट जाएगा, अब इसका निकालिएगा मान 4 कॉस इनवर्स 5/5√2 आएगा, क्योंकि इसको तोड़ेंगे ना, 5 गुना 5 25 गुना 2 50, तो 2 तो 5 में 1 तो 5 बाहर हो जाएगा, है कि नहीं है? यहाँ से हो जाएगा 4 कॉस इनवर्स 1/√2। कॉस इनवर्स में 1/√2 मान होता है π/4 का, 4 इंटू π/4, 4 कैंसिल, पाई देखिए आपका RHS आया, है ना? यही आपका क्या था? तो RHS था। चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले प्रॉब्लम पे। देखिए अगला प्रॉब्लम कहता है cos 2 इनवर्स प्रूव्ड एट सेकेंड नंबर, 9th का सेकेंड नंबर।
प्रूव दैट प्रॉब्लम है cos 2 sin इनवर्स x बराबर 1 माइनस 2x स्क्वायर। यही है प्रॉब्लम दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए इस प्रॉब्लम को, छोटा है पर बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। यहाँ पे आप मान लेंगे लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। यहाँ दो मानने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या लेंगे तो थीटा, x इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर याद है ना, तो यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर पे अगर आप फॉर्मूला लगाइएगा तो लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन 1 माइनस 2x स्क्वायर चाहिए। एक काम करते हैं, इसको इधर लेते आते हैं, इसको इधर लेते जाते हैं। तो 1 माइनस, इसको इधर लाइएगा तो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा। अब आपको पता है कि साइन थीटा के बदले में क्या रख सकते हैं, x स्क्वायर 2x स्क्वायर बराबर कॉस अपने जगह में 2 और थीटा के बदले मान कितना रख सकते हैं तो दोस्तों साइन इनवर्स x। देखा जाए कहिए LHS बराबर RHS या RHS बराबर LHS। कहने का मतलब है आप लिख सकते हैं इतना बराबर इतना तो इतना बराबर इतना cos 2 sin इनवर्स x बराबर 1 माइनस 2x स्क्वायर। चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे। अगला प्रॉब्लम है दोस्तों अगला थर्ड नंबर बहुत छोटा है कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, 9th का ही। टू प्रूव cos sec इनवर्स x प्लस cos sec इनवर्स x बराबर कितना लाना है तो 0 दिखाना है। क्या दिखाना है तो 0 दिखाना है। प्रूव है, सिंपल सी बात है कि आपको पता है, लिखेंगे वी नो दैट, क्या तो sec इनवर्स x cosec इनवर्स x इक्वल टू π/2। sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है π/2। तो यहां से हो जाएगा cos π/2 और cos π/2 का मान क्या होता है 0 होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम बात कर रहे हैं अगले प्रॉब्लम पे। अगला प्रॉब्लम है फोर्थ नंबर, टू प्रूव half of sin inverse x, half of
cos इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स √1 माइनस x बाय 2 बराबर cos इनवर्स √1 माइनस x बाय 2 बराबर tan इनवर्स √1 माइनस x स्क्वायर बाय 1 प्लस x। ये है दोस्तों प्रॉब्लम। टू प्रूफ एक बार मिला लेते हैं क्वेश्चन। हाफ ऑफ cos इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स √1 माइनस x स्क्वायर बाय 2 cos इनवर्स √1 में देखिए यहाँ पे मिस्टेक था 1 प्लस x बाय 2 इक्वल टू tan इनवर्स √1 माइनस x स्क्वायर बाय 1 प्लस x। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम लग रहा है बहुत बड़ा है, हाँ, और इसी में आप लोग कंफ्यूजन खा जाते हैं कि प्रॉब्लम बड़ा है कैसे बनाएंगे। कभी कभी बड़ा बड़ा प्रॉब्लम भी हाँ खुद ही पार निकली चुया वाला कहानी हो जाता है कि आप बड़ा काम करते हैं और आउटपुट जीरो बहुत कम निकलता है। उसी प्रकार से यहाँ पे प्रॉब्लम बड़ा है, लेकिन देखिए कंसेप्ट अगर आपको पता है ना तो आप वेरी सिंपल मेथड बहुत सिंपल तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं तो हल कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, चलिए सबसे पहले आप LHS पार्ट को थीटा मान लेंगे। क्या मान लेंगे देखिएगा हम क्या कर रहे हैं। LHS जो है लेट 1/2 cos इनवर्स x इक्वल टू आप क्या मान लिए थीटा मान लिए। देखिए पूरे को आप क्या मान लीजिए आप थीटा, तो cos इनवर्स x बराबर क्या लिखेंगे आप 2 थीटा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? किसी को डाउट कि इस पूरे को आप हाफ ऑफ cos समझिएगा, हाँ, कि हाफ ऑफ cos इनवर्स x को आप क्या ले लिए थीटा ले लिए। आप क्या ले लिए थीटा ले लिए, तो ये हाफ इधर आके 2 थीटा बन गया। अब cos इनवर्स x इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों 2 थीटा हो गया। अब बताइए x बराबर cos 2 थीटा, x बराबर आपने क्या ले लिया cos 2 थीटा ले लिया है कि नहीं। x बराबर आपने क्या ले लिया दोस्तों cos 2 थीटा ले लिया। चलिए हम बात कर रहे हैं अब यहाँ पर, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ठीक ना। अब करते हैं कि साइन इनवर्स 1 माइनस x इक्वल टू 2, यही ना है कि नहीं है। तो x के बदले में अब क्या मान रख सकते हैं आप cos 2 थीटा रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। तो x के बदले में क्या आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे cos 2 थीटा आ जाएगा, तो साइन इनवर्स यहां से हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2, है कि नहीं है। और यहां से अगर हम बात करेंगे कि साइन इनवर्स और √, अब 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू आपको पता है फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, क्योंकि 2 तो यहाँ पे है, ये कट गया, स्क्वायर और रूट आपस में कट गया, तो साइन इनवर्स साइन थीटा ये दोनों कट गया, तो बचा क्या तो थीटा बचा रह गया, है कि नहीं है। मतलब कहने का मतलब पहले वाले का भी मान थीटा निकला और दूसरे वाले का भी मान आपको कितना निकला थीटा निकला, तो ये दोनों तो बराबर हो गया। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, तो तीसरे के बारे में कि cos इनवर्स √1 प्लस x बाय 2। फिर चलिए दोस्तों x के बदले आप क्या रख सकते हैं यहाँ पे cos 2 थीटा नहीं रख सकते हैं क्या, पहले जो मान निकाल के रखे हुए हैं यहाँ पे भी x के बदले क्या मान रखेंगे तो आप cos 2 थीटा। अब यहाँ से चलते हैं cos इनवर्स √1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2, है कि नहीं। याद रखिएगा इसका मान आपका बराबर जा चुका है, अब इसका मान थीटा लाना है, ठीक है ना। तो यहां से अगर चलते हैं
मान बराबर हो चुका है 2 का। अब देखिए वहां पे आपको एक फॉर्मूला पता होगा। अब फॉर्मूला यहाँ पे क्या पता होना चाहिए आपको कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है। हाँ, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक ना, यहाँ से लिखेंगे कि कॉस इनवर्स रूट ओवर यहाँ से होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 कैंसिल स्क्वायर रूट कैंसिल कॉस इनवर्स कॉस थीटा बाय। यहाँ पे देखिए पहले वाले को थीटा मान है, दूसरे का भी मान थीटा आया, तीसरा का भी मान थीटा आया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आप तीनों मान अभी तक में बराबर हो चुका है। अब हम किसके बारे में बात करेंगे तो x के बदले में cos 2 थीटा ये रखते थे याद, आप लोग को पता है अभी, है ना। अब तीसरा चौथा क्या है, चौथा है आपका क्या तो कहाँ चला गया, हाँ tan इनवर्स रूट ओवर चौथा कि tan इनवर्स और रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस क्या तो x, यही ना। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों tan इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस देखिए cos 2 थीटा रहता था ना, तो 1 माइनस cos x के बदले cos स्क्वायर 2 थीटा बाय 1 प्लस cos 2 थीटा। देखा जाए तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर और यहाँ पे तो हो जाएगा आपका क्या तो tan इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस cos 2 थीटा इंटू 1 प्लस cos 2 थीटा। हाँ क्या हो जाएगा 2 थीटा बाय 1 प्लस cos 2 थीटा। ये दोनों दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं। क्या हो गया तो 1 प्लस cos 2 थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा। लेकिन यहाँ पे जो आने रहा है हाँ, इसका मतलब है प्रॉब्लम में मिस्टेक हो सकता है, हम चेक कर रहे हैं। चलिए दोस्तों तीसरे के लिए चौथे के लिए थोड़ा सा मेथड में चेंज लाते हैं। हाँ मेथड में हम क्या करते हैं चेंज लाते हैं। तो अब बताइए यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि अभी आपको मिल गया था यहाँ पे थीटा, है ना। तो अभी आपने क्या क्या पाया तो देखा जाए तो साइन इनवर्स इक्वल टू साइन इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स बाय 2 इक्वल टू थीटा। यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, इधर से लिख सकते हैं रूट ओवर 1 माइनस एक्स बाय 2 इक्वल टू साइन थीटा, लिख सकते हैं ना। फिर बात करेंगे, अभी फिर सेकेंड नंबर आपने फिर इसका मान हल करके क्या निकला तो cos इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स बाय 2 का मान अगर आपने फिर अभी तुरंत निकाला थीटा, ये 2 का मान हम लोग थीटा निकाले थे अभी, है कि नहीं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा रूट ओवर 1 प्लस एक्स बाय 2 इक्वल टू क्या तो cos थीटा। हमको tan इनवर्स में लाना है, तो अब यहाँ पे साइन बाय कॉस करेंगे। क्या करेंगे तो साइन बाय कॉस, तो साइन बाय कॉस कीजिएगा तो हो जाएगा आपका क्या तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और यहाँ से हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस एक्स बाय 1 माइनस एक्स बाय 2 बाय रूट ओवर 1 प्लस एक्स बाय क्या तो 2। ये दोस्तों देखिए 2 ये रूट टू होगा ना, ये दोनों तो कट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका tan थीटा रूट ओवर 1 माइनस एक्स बाय रूट ओवर 1 प्लस एक्स। अब देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो अब क्या था, यहाँ 1 प्लस एक्स नहीं था, है ना। यहाँ पे 1 प्लस एक्स नहीं था, 1 प्लस एक्स था। तो यहाँ से हम ऊपर नीचे किससे गुना कर देंगे 1 प्लस एक्स से कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका दोस्तों tan थीटा बराबर क्या तो रूट ओवर 1 माइनस एक्स का
ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई हो जाएगा क्या, तो 1 प्लस रूट का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, है कि नहीं, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ये कहां से आ गया, ये दोनों आपस में कैंसिल, तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स रूट। देखिए दोस्तों, सब का मान देखिए आप थीटा आया कि नहीं आया। फर्स्ट टर्म को भी आपने थीटा दिखाया माना, सेकेंड टर्म को भी थीटा मान के दिखाया, थर्ड टर्म को भी थीटा दिखाया, अब फोर्थ टर्म का भी मान आपने कितना दिखा दिया, तो थीटा दिखा दिया। इस प्रकार से क्या होता है, तो ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाता है। हम बात कर रहे हैं अब क्या, तो अगले प्रॉब्लम पे। चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अगले प्रॉब्लम से। अगला जो प्रॉब्लम देखिए 10 नंबर का थोड़ा लगता है कि बड़ा रहे, हाँ, लेकिन कंसेप्ट बेस पे समझेंगे तो इजी ही रहेगा। टू प्रूव साइन इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस एक्स वाई प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय y इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। अगर आप अभी प्रॉब्लम को बस देख रहे हैं ना, तो सोचिएगा कि कितना बड़ा प्रॉब्लम दे दिया हमको बनाने के लिए। देखने में तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन दोस्तों पहले ही बोले हुए कि प्रॉब्लम बड़ा हो तो इससे नहीं है कि प्रॉब्लम हार्ड होगा। कंसेप्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए। हम तो बोलते हैं कि निश्चित तौर पे आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा। बात समझे कि नहीं? निश्चित तौर पे आपका प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सॉर्ट आउट होगा। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे अगर यहाँ से अगर आप बात करते हैं तो देखिए कंसेप्ट आप कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले आप LHS पे नजर दौड़ाइए। LHS साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, और RHS देखिए क्या है, tan इनवर्स में। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे tan इनवर्स लेते हैं और यहाँ पे भी tan इनवर्स लेते हैं, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का आप कंसेप्ट लगा सकते हैं। बात समझ गए होंगे हम क्या बोलना चाह रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है कि साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स y दोनों को हम tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दें और फिर जाके हम फार्मूला लगा दें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का कंसेप्ट लगा दें, है कि नहीं है? तो बदलने के लिए आपको यहाँ पे थीटा और इसको फाई मान लेते हैं। तो लेट क्या मानिएगा कि साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, हाँ, और कॉमा कॉस इनवर्स y इक्वल टू आप क्या मानेंगे, फाई मानेंगे। कॉस इनवर्स y इक्वल टू आप क्या मानेंगे, फाई मानेंगे। तो x इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन थीटा हो जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन थीटा हो जाएगा, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉस फाई हो जाएगा। होगा कि नहीं? हाँ, नीचे 1 साइलेंट है, यहाँ पे भी 1 साइलेंट है। अगर आप ट्रायंगल लो आप करते हैं थीटा, तो P क्या हो जाएगा यहाँ पे, P बाय B P बाय H x 1 ये हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से अगर आप लेते हैं, मान के चलिए ट्रायंगल बनाते हैं, ये फाई लिए, तो ये हो जाएगा B बाय H y माइनस
1, ये हो जाएगा √1 माइनस क्या तो वाई स्क्वायर। हमको चूंकि tan में चाहिए ना, तो tan थीटा इक्वल टू x बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। थीटा बराबर tan इनवर्स x बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। आएगा कि नहीं आएगा? और चलिए थीटा आप किसको माने हैं? थीटा किसको माने? तो साइन इनवर्स x को माने हैं, तो साइन इनवर्स x के बदले लिखेंगे। फिर चलिए दोस्तों, यहाँ पे अगर tan फाई का मान लीजिएगा, तो tan फाई का मान क्या हो जाएगा बताइए? तो tan फाई का मान क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पे चलिए b बाई बी फिर होगा तो √1 माइनस वाई स्क्वायर बाई क्या तो y, तो फाई इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स √1 माइनस वाई स्क्वायर बाई y, है कि नहीं है? और फाई की जगह आप लिख सकते हैं कितना? तो फाई मान क्या है, किसके बदले फाई लिए हैं? तो cos इनवर्स y के बदले आप क्या माने हैं? तो फाई माने हुए हैं, ठीक ना? तो इतना तो आपको जरूर समझ में आ गया दोस्तों। देख लीजिए कि साइन इनवर्स x के बदले में आप क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स x बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और cos इनवर्स y के बदले में देखिए दोस्तों क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स √1 माइनस वाई स्क्वायर बटा क्या लिख सकते हैं? तो आप y लिख सकते हैं। अब जो LHS पार्ट है, यही था ना LHS पार्ट। LHS पार्ट में अब हम लोग को tan इनवर्स के रूप में लिखना है। तो अब यहाँ पे अगर आते हैं तो देखते हैं ये है आपका LHS, और इसके बदले में लिख सकते हैं आप क्या? तो tan इनवर्स x बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस cos इनवर्स y के बदले में लिख सकते हैं tan इनवर्स √1 माइनस वाई स्क्वायर बटा क्या तो y, ये लिख सकते हैं। समझ में आया होगा? अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? तो यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे किसका फॉर्मूला लगेगा? तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ से चलते हैं तो tan इनवर्स, चलिए x बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस है या माइनस है? प्लस है, ठीक है। tan इनवर्स √1 माइनस वाई स्क्वायर बटा y, होगा ना? बाय फिर चलिएगा 1 माइनस, फिर यहाँ पे होगा x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर बाय y। अब यहाँ से अगर देखा जाए यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा आपका क्या? तो tan इनवर्स, अब यहाँ से देखा जाए तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्या तो y, नहीं हटेगा लगता है, छोटा छोटा लिखेंगे तो हो जाएगा। यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स, चलिए लघुत्तम लीजिए, √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y, ये कैंसिल, यहाँ से xy प्लस y कैंसिल, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। फिर यहाँ पे चलते हैं दोस्तों, यहाँ से भी ये दोनों 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, और यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये और ये कट गया। तो यहाँ से हो जाएगा आपका क्या? तो tan इनवर्स xy प्लस √1
1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर वाई इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर दोस्तों। हाँ, तो इस प्रकार से आपका ये क्या हुआ, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया दोस्तों। हाँ, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अब 10 का सेकंड नंबर हम लोग कल ही शुरुआत करेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।